हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। कई दिनों से लगातार बारिश के बाद फाइनली आज मौसम थोड़ा सा सुधार हुआ है। बारिश थोड़ा सा कम है, रुक रुक के हो रही है, लेकिन लगातार नहीं हो रही है। नहीं तो 6 दिन से या 5 दिन हो गया है, आज 6वां दिन या 5वां दिन ऐसी कुछ है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? मेरे लिए यहाँ तो इतना बारिश हो रही है कि हम लोग हो गए हैं परेशान। और यहाँ पे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, थर्सडे का दिन है और मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए हलवा। क्योंकि ये देखिए, सूजी और थोड़ा सा बेसन ना अच्छे से घी में भून लीजिए। उसके बाद उसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ा सा दूध डाला था। और दूध मलाई वाला डाल देंगे ना तब इतना अच्छा उसका टेक्सचर आता है, इतनी अच्छा मतलब स्वाद आता है ना कि जैसे लगेगा ना कि वो मिठाई बन गई है। आप बना के देखिएगा, पानी कम डालिएगा और दूध ज़्यादा डाल दीजिएगा। कोशिश करिएगा तो दूध में पूरा ही बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। उसमें ना थोड़ी सी इलायची ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे ना बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि मिठाई खा रहे हैं हम। तो बहुत ही अच्छा बनता है। और आज फिर मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए। अब देखिए, खाने के बाद पता चलेगा। मैं तो अपने हिसाब से, सभी लोग खाना अपने अपने तरीके से अच्छा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बेसन का चिल्ला। और क्योंकि आज है थर्सडे का दिन, तो लहसुन प्याज ना बना करके आज मैं ऐसे ही बेसन का चिल्ला बना रही, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी कर रही। थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैं सोचा चलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। रुद्र स्कूल से आ गया है, आप देख सकते हो उसका बाल देख के आपको पता है वो गीला हो गया, क्योंकि इतना बारिश हो रही थी ना कि जब उसका ऐसा समय होता है ना, जब इन लोगों की छुट्टी का समय होता है तो और बारिश होना शुरू हो जाता है। और ये भीगते हुए आया था। 6 तारीख, जैसे कि जुलाई में 6 तारीख को मेरा बर्थडे पड़ता है, वैसे ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ता है अगस्त को, 6 अगस्त को पड़ता है, मतलब 6 अगस्त को पड़ता है, मतलब सेम डे में पड़ता है, सिर्फ महीना चेंज है। तो आज उनका हैप्पी बर्थडे है। आज अपर्णा को गए हैं वो लास्ट मेडिकल चेकअप के लिए लेकर के, कि उसका कहना था ना फिजियोथेरेपी वाले के कि एक दिन करवा दीजिएगा। सही हो गया है, तो वो वज़न के लिए, मतलब ये वज़न उठाने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी में होता है, तो वो करवाने लेके गए हैं। सुबह का गए हैं, निकले हैं सुबह सुबह का ही। तो इतना बारिश हो रहा था तो मैं सब कामों में ही लगी थी, लोग जा रहे थे उधर, मेरे काम थे, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। दूसरा मैं बता दूं, मोबाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप, अगर जब भी ऑन होगा तो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी। आज थर्सडे है, उनका बर्थडे है, तो आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन कुछ खा पाएंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ भी वैसा कुछ नहीं बना रही हूँ। के लिए बनाया है हलवा, भोग लगा के रख दिया है। अब ये बना के चिल्ला सॉस के साथ दे रही हूँ, तो वो लोग खा लेंगे और उधर खा लेगा, यही मैं भी खा लूँगी। तो फिर जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। डॉक्टर अभी और दवाई दिया है क्या? 1 महीने का 5 में क्या आया हूँ। ये क्या है? ये भगवान जी को भोग लगा दो। हाँ, बाजार का हलवा फेल है, टेस्टी बना है, भगवान को भोग भी लग गया ना। और अभी हैप्पी बर्थडे का हलवा है। तो गाइस, यहाँ पे शाम का खाना पीना सब रात का हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने धो दिया था। फिर उसके बाद पूरा ना आंगन ना भीग गया था, वैसे पानी बरस रहा था, तो मैंने पूरा क्या किया, किचन क्लीन किया। बर्तन धोया तो और भी भीग जाता है, तो मैंने पूरा किचन जो है क्लीन कर दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया है और वाइपर मार दिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके व्यवस्थित कर दिया। देखिए, इस तरीके से पूरा घर रात में मैं कर दिया है। अब ये आपको दिखाते हैं। देखिए, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल सेट हो गया है। दूध भी गर्म था तो मैंने बाहर ही रख दिया था। दही ना जमाने के लिए हस्बैंड जी मना कर रहे हैं, क्योंकि अब खाने का मौसम है नहीं। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे आपको, फ्राइडे के दिन आपको 5:45 पे ये आप लोग को शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो यहाँ पे पानी वगैरह पी लिया था, बस यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू हो गई है। क्योंकि रात में बारिश रुका था ना, उसके बाद ना बारिश हुआ नहीं। सुबह जैसे उठते थे डेली बारिश होती थी, डेली बारिश होती, आज बारिश नहीं हो रहा। हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि आज बारिश का मतलब थोड़ा सा दोपहर के बाद दिखा रहा है, सुबह से तो मौसम सही दिखा रहा है। तो मेरा बिल्कुल दिमाग ये लगा कि अब
पहले तो घर की साफ़ सफाई करते हैं अच्छे से, दूसरा और कपड़े जितने भी हैं ना वॉश करने के लिए वो धोते हैं, क्योंकि ना कपड़े देखिए डेली के सूख जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, कुछ जैसे बेडशीट वगैरह हुआ, हस्बैंड मोटे मोटे कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो जिसको हम बारिश में धोने से कतराते हैं, क्योंकि सूखने का डर रहता है, कैसे सूखेगा, और अगर सूखेगा नहीं अच्छे से स्मेल आ जाएगी। और जितना कॉटन पतले कपड़े रहते हैं उतने जल्दी सूख जाते हैं पंखे या ड्रायर में। तो वो मैंने मशीन में फटाफट लगा दिया था कि धुलता रहे साथ में और मेरी साफ़ सफाई चलती रहे। तो यहाँ पे ऑल आउट ख़त्म हो गया था। आजकल ना ऑल आउट की ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि इधर जब दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो छोटे छोटे इतने काले काले छोटे वाले मच्छर आते हैं, और वो दिन में ही आ जाते हैं कभी कभी। ऐसे तो मैं दरवाज़ा उधर जाली लगा के रखी हूँ तो नहीं आता है, लेकिन अंदर आंगन है ना उसके वजह से आ जाते हैं, और एक भी आ जाता है ना तो काट लेता है, तो बहुत विषैले टाइप का होता है। तो ऑल आउट ना दिन में ही लगा के रखना पड़ रहा है, रात में ज़रूरत नहीं है, जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कुछ भी आता नहीं, लेकिन दिन में रखे कभी कभी बीच में चालू कर देती हूँ ना तो वो आते नहीं हैं। तो क्या होते हैं, ये डेंगू मलेरिया ये सब फैलाने वाले ही मच्छर होते हैं बारिश के मौसम में, तो इसलिए ऑल आउट जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, रात में ना चल के ये दिन में चल रहा है, मतलब उल्टा हो गया है। तो बस यहाँ पे सोफ़ा का कवर मैं कई दिन से निकाल के रखी थी, तो आज लगाई और थोड़े बहुत जो थे क्लीनिंग कर दी, पूरा डस्टिंग कर दिया था। तो अब बस फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा करके पोछा लगाऊंगी फिनॉल डाल करके अच्छे से। तो पूरा घर ऊपर का जो है साफ़ सुथरा हो गया था। बच्चे भी जा करके अपने अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि रुद्र को जाना है स्कूल, तो उसका लंच बॉक्स भी रेडी करना है, तो मुझे उस तरीके से अपने सारे काम फटाफट निपटाने रहते हैं। तो ये पूरा घर अब साफ़ सुथरा हो गया है ना, तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मौसम जब खुल जाता है ना, बारिश नहीं होती है ना, तो और भी अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना कि धूप निकल जाती है, तो जैसे कई दिनों से बारिश में ना उब जाता है अंदर आदमी, और जब धूप निकलती है तो थोड़ा सा ना खुला खुला मौसम भी लगता है, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे लाइट कट गई थी थोड़ा देर के लिए, तो मैं देखी कि चलो भाई अपना काम में लगते हैं। ये देखिए मौसम ऐसे ही है, मतलब अभी खुलेगा कि नहीं पता है, लेकिन हाँ मोबाइल में तो दिखा रहा है कि खुलेगा। बारिश नहीं हो तो मतलब खुलेगा ही। तो ये देखिए पूरा घर बिल्कुल सेट जगह पे रख दिया है। इधर मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हैं, जो ये रखे हुए हैं झोले में, तो हस्बैंड जी से बोलूँगी देने के लिए कैस्टो को, क्योंकि थोड़े कपड़े वैसे हैं ना, तो फिर आजकल मैं प्रेस करती नहीं हूँ। जितने कपड़े मैंने मशीन में डाले थे वो धो दिए थे, और धोने के बाद मैं नहा धो करके आज फिर से साड़ी पहन करके कॉटन की आ गई थी नीचे, क्योंकि कई दिन के हो गए थे मुझे पूजा किए। सावन जब से चढ़ा था ना, 6 दिन हो गया था आज, और मैंने एक दिन भी पूजा नहीं किया था। मतलब सावन के पहले तो पूजा किया, सावन जब से चढ़ा था ना मैं एक दिन भी पूजा नहीं की थी, क्योंकि मेरा पीरियड आ गया था। पीरियड में आज ये दिन है कि आज लास्ट है, तो आज मैं इसीलिए पूरा घर भी साफ़ सुथरा कर दी, और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने, क्योंकि बच्चे साफ़ सुथरा करके तो पूजा कर ही रहे थे, लेकिन वो उतनी अच्छे से होता नहीं है ना देखे, तो इसलिए थोड़ा सा सेट किया। तो सामान तो बहुत सारे रहते हैं। अब ये देखिए आपको थोड़े बहुत सामान आपको दिखेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें थी ना जो बिखरा हुआ था, और थोड़े थोड़े डस्ट थे, तो वहाँ पे मैंने साफ़ करे। और जितने ठाकुर जी के कपड़े थे जो कई दिनों से नहला के इन लोग रख दे रहे थे, तो वो लेकर के आ गई थी। बर्तन पूजा के लेके आ गई थी धोने के लिए। और जो पोंछते हैं ना कपड़े, वो भी गंदे हो गए थे। क्या है कि घी वगैरह लग जाता है ना तो स्मेल करने लगता, तो वो भी कपड़ा मैं लेके आई थी बाहर। ये सारे कपड़े मैंने धो करके रख दिए हैं, और यहाँ पे अच्छे से पानी में सर्फ और थोड़ा सा विनेगर डाल करके मैं ले आई थी। उससे ना टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है मंदिर की। अगर आप मंदिर की डीप क्लीनिंग कर रहे हो, थोड़ा सा क्या होता है धूप अगरबत्ती जलता है तो वैसे भी, और पैर तो और ही काला होता है, तो इसलिए मैं ये डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है, जितनी भी गंदगी होती है साफ़ हो जाता है। और ये देखिए साफ़ हो गया था, बर्तन भी धो दिए थे, सब रख दिए थे। अब मैं नहला रही हूँ ठाकुर जी को नहला दिया था, भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी थोड़ा सा टीका लगा दे। रुद्र तो इतना ज़्यादा लगा देता है कि छूटता ही नहीं है, तो मैंने उसको मना किया कि इतना ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ना इतना नहलाने का मतलब है नहीं कि जैसे मंदिर है तो मंदिर पे अच्छे से नहला दो मल के, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा सा आप श्रद्धा भक्ति के हिसाब से यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना मंदिर, पूजा पाठ वाला धूप जल जाता तो और भी अच्छा लगता है। क्या हो गया
बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा घर भी साफ़ हो गया था, मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और अपने को जब भी पूजा पाठ नहीं होता तो सच में बड़ा अजीब लगता है ना, किसको किसको इसके साथ होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे लगता है एक चीज़ ना छूट रही है, और जब सब कुछ हो जाता है तो लगता है हाँ सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर लंच बॉक्स मुझे बनाना है रुद्र का। तो रुद्र मेरे से बोला था, पाव लाया था कल रात में, तो बोला था कि मेरे को ना इसमें ना सेक के अच्छे से कुछ लगा करके दीजिएगा। मतलब जैसे बहुत लोग टमाटर प्याज सब सैलेड लगा के देते हैं, तो इसका अकेले इसका खाना है, तो इसका कहना था मुझे घी में अच्छे से सेक दीजिएगा। और सेक करके इसमें आप सौजवान सॉस आजकल ना ये टमाटो सॉस ना खा करके ये लोग जैसे सिंपल जो टमाटो केचप होता है ना वो नहीं खाते हैं, आजकल ये लोग सेजवान सॉस खाते हैं। तो बच्चों का टेस्ट भी ना धीरे धीरे ना जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बदल रहे हैं। तो सिंपल सॉस तो रख गया है, लेकिन कभी कदार मैं ही इनको बोलती हूँ खाने के लिए, लेकिन इन लोग का मन नहीं करता। अब तो कुछ भी चीज़ें खोजते हैं, तो मैं सोचती चलो अच्छा है, सॉस जितना छूट रहा है उतना ही अच्छा है। कभी कभी ये लोग का मन करता है खाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप बोलेंगे भी तो ये लोग नहीं ले जाएंगे। और कुछ क्या है इसमें? उसका नाम लेकर के नंबर लेकर के आना, ठीक है? और कुछ ज़्यादा पीछे पीछे नहीं करना बाबू। बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो बहुत अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, और उसमें में ना बच्चे भी बिगड़ते, इसलिए बच्चों पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उनके अगर पेरेंट्स के अगर नंबर ना होना तो वो भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से बात होती रहती है ना, तो पता चलता रहता है ना बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि आपको अपने बच्चों में मतलब कुछ ना दिख रहा हो, अच्छा है आप सही कर रहे हो, लेकिन अगले पेरेंट्स बताते हैं ना, इसलिए नंबर कभी कभी बच्चों से पेरेंट्स से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर नहीं था तो मैंने उससे मंगाया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता में आज फिर से बन रहा है पोहा। 5 मिनट में फटाफट हेल्दी पोहा बनाते हैं, खिला खिला। और बस मूंगफली मटर और अच्छे से कड़ी पत्ता डाल दिया था और तैयार हो गया था ये चटपटा। और ना थोड़ा मिर्चा डाल दीजिए अच्छे से हरा, तो देखिए एकदम बिल्कुल खिला खिला पोहा रेडी था। और दूसरा उधर ब्रेड सेक लिया था। तो ब्रेड ना हम लोग का ज़्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन ये ले आया था तो मैं बोली चलो सेक देते हैं, और जिसको खाने का मन होगा वो ले लेगा। और आज मैं नमकीन डालूँगी, ऐसे खुला हुआ कई दिन से पैकेट रखा था, तो रहता है तो डाल लेते हैं, नहीं रहता तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था कॉफ़ी, मन था मेरा पीने का। तो सबसे पहले नाश्ता करूँगी, फिर आराम से बैठ के यहीं पे कॉफ़ी पीऊँगी, तब फिर क्योंकि पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था ना, तो चाय तो नहीं बनाई क्योंकि इन लोग को पीना नहीं था। ब्रेड के साथ थोड़ा सा इसके लिए मैं बना ली थी कि पी लूँगी। और यहाँ पे बैठ कर के तारक मेहता के साथ सब लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। देखिए 9 बज रहा है और 9 बजने वाला था तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। अब कपड़े भी इतने धो करके रखे थे ड्रायर करके, तो देखिए धूप निकल गई थी। जब तक मैं नाश्ता की पूजा की तैयारी की तब तक निकल, मतलब सच में ये बोला था। इसलिए जब धूप निकला मैं फटाफट, हस्बैंड जी आए बोले कि धूप निकल गया है अच्छा, तो मैं बोली जाती हूँ फटाफट कपड़ा डालती हूँ, क्योंकि ना मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब बारिश शुरू हो जाए। तो जब निकले ना तो अपने कपड़े में आ करके सुखा जाती हूँ। सभी लोग ऐसे करते होंगे, फटाफट जाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा उमस टाइप का था, मतलब मौसम जैसे धूप निकलता ना तो उमस हो जाता है, तो यही चीज़ अच्छा नहीं लगता है। नीलों आसमानों के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। पकड़े थे लेकिन दोनों पैर चढ़ के आए। अच्छी बात है ना, है ना? चलो बज गया है 10:30।